एक झटके में खत्म हो गया 7 खिलाड़ियों का फ्यूचर। एक फैसले से बीसीसीआई ने ढाया कहर, एक चिट्ठी से बदल गई तकदीर। आखिर क्यों मैनेजमेंट ने खींची नई लकीर? ईशान किशन को सबसे बड़ा झटका, क्यों टारगेट पर बिहार का लड़का? गलती सुधार कर भी नहीं बच पाए अय्यर, कैसे तबाह हुआ सितारों का करियर? आईपीएल से पहले बीसीसीआई का फरमान, नई लिस्ट से मचा घमासान। कुलदीप जायसवाल को मिला इनाम, गिल सिराज का भी बना काम। जुरेल सरफराज की चमके किस्मत, धवन और चहल पर आई आफत। 15 नए प्लेयर्स का करार, रिंकू के साथ रजत पाटीदार। बीसीसीआई ने अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट की नई लिस्ट जारी कर दी। नामों का ऐलान होते ही क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई, क्योंकि इस लिस्ट को देखने के बाद कई प्लेयर्स को लेकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। इस वीडियो में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी खिलाड़ियों की बात करेंगे और इसके साथ उन चेहरों की भी बात होगी जिन्हें बोर्ड ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके साथ आपको बताएंगे कि आखिर इस कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को किस आधार पर शामिल किया जाता है और उन्हें सालाना कितनी रकम मिलती है। पूरी लिस्ट आपके सामने रखने से पहले इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे चौंकाने वाला फैसला आपको बताते हैं। दरअसल बीसीसीआई की लिस्ट में ना तो ईशान किशन का नाम है और ना श्रेयस अय्यर का, क्योंकि घरेलू क्रिकेट से दूरी पर बोर्ड ने इन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। पहले थोड़ी कहासुनी के बाद ईशान और अय्यर बोर्ड के आगे झुके, घरेलू क्रिकेट खेलने का फैसला भी किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीसीसीआई का मैनेजमेंट सभी युवा खिलाड़ियों को कड़ा मैसेज देना चाहता था और इसके लिए बोर्ड ने ईशान और अय्यर को बलि का बकरा बना दिया। बोर्ड की चेतावनी के बाद ईशान किशन डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं और अपने टी20 करियर को लेकर गंभीर हैं। तो वहीं अय्यर ने मुंबई बोर्ड को बताया कि वो मुंबई की तरफ से रणजी सेमीफाइनल खेलने के लिए उपलब्ध हैं और पूरी तरह फिट हैं। ईशान और अय्यर ने जिद छोड़ दी, लेकिन बीसीसीआई ने अपना फैसला नहीं बदला और दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। इससे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में श्रेयस अय्यर बी और ईशान किशन सी कैटेगरी में रखे गए थे। इनके अलावा चेतेश्वर पुजारा, शिखर धवन, उमेश यादव, दीपक हुड्डा और युजवेंद्र चहल की भी छुट्टी कर दी गई है। बीसीसीआई ने इस बार 10 नए खिलाड़ियों को सी कैटेगरी में शामिल किया है। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार को भी सी कैटेगरी में जगह मिली है। पहले सभी नए खिलाड़ियों को सी कैटेगरी में एंट्री मिलती थी, लेकिन अब बोर्ड ने उभरते फास्ट बॉलर्स की नई कैटेगरी बनाई है। फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में आकाशदीप, विजय कुमार विशाख, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वत कावेरप्पा का नाम शामिल है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर किस आधार पर खिलाड़ियों की कैटेगरी बांटी जाती है, लेकिन पहले आपको लिस्ट के पूरे नाम बताते हैं। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के टॉप ग्रेड A+ में सिर्फ 4 स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा का नाम शामिल है। दूसरे नंबर पर ग्रेड A में आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पर ग्रेड B में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल का नाम है। चौथे नंबर पर ग्रेड C में 10 नए नामों के अलावा शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और केएस भरत को भी जगह मिल गई है। अब तक बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 4 कैटेगरी होती थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स को मिलाकर 5 ग्रेड हो जाएंगे। टॉप ग्रेड A+ वाले प्लेयर्स को सालाना 7 करोड़ और A ग्रेड में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। B ग्रेड में 3 करोड़ और सबसे नीचे C ग्रेड में 1 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। A+ में ऐसे खिलाड़ियों को रखा जाता है जो तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और टी20 खेलते हैं। इसके साथ ही A+ या A ग्रेड में बने रहने के लिए लगातार उपलब्धता भी अनिवार्य होती है। इस लिस्ट में जहां एक तरफ ईशान अय्यर को झटका लगा है, तो वहीं ध्रुव जुरेल और सरफराज खान की किस्मत चमक गई है। धर्मशाला टेस्ट के बाद जुरेल और सरफराज का नाम भी सी कैटेगरी में शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो भी प्लेयर अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के क्रिकेट सीजन में 3 टेस्ट, 8 वनडे या 10 टी20 खेलेगा, वो भी सी ग्रेड का हिस्सा होगा। बीसीसीआई की इस लिस्ट के बाद ईशान और अय्यर को लेकर सबसे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब रजत पाटीदार और संजू सैमसन भी लिस्ट में शामिल हैं, तो ईशान और अय्यर से ऐसी क्या गलती हो गई है जो टीम मैनेजमेंट उन्हें अछूत मान बैठा है। इन दोनों के अलावा यूजी चहल को लेकर भी फैंस नाराज हैं, क्योंकि उन्हें जितने मौके मिले थे उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। ऐसे में चहल का आउट होना भी समझ से परे है। भले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से किसी के करियर पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती, लेकिन यह किसी भी स्टार खिलाड़ी का हौसला तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि इस लिस्ट से बाहर होने वाले खिलाड़ियों को फिर एक बार खुद को साबित करना होगा और अपने लिए टीम में मौका बनाने की चुनौती होगी। इसके साथ ही उन्हें बीसीसीआई की सालाना कॉन्ट्रैक्ट की रकम और टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट भी गंवाना पड़ेगा। बोर्ड के इस फैसले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीसीसीआई में सिर्फ राजनीति के आधार पर फैसले हो रहे हैं या फिर क्रिकेट को प्राथमिकता दी जा रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देख चुके हैं, इसका मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।